प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान पूरे भारतवर्ष में जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं पवन राठी, पालम के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, साथ में महरौली जिले के महामंत्री हैं। निधि समर्पण अभियान में लगे हैं, रोजाना घरों तक जाते हैं, हर घर पर दस्तक देते हैं और भगवान श्री राम के लिए निधि के समर्पण की डिमांड करते हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। निधि समर्पण अभियान के तहत अगर मैं बात करूँ मधुविहार वार्ड की, अब तक कितना जो निधि है वो इकट्ठा हुई है? हमारे द्वारा यहाँ पे कोई 15 लाख के चेक और 3.5 लाख रुपए कैश, यानी 18.5 लाख रुपए का हम अपने माध्यम से इसमें राम मंदिर में निधि समर्पण करवा चुके हैं और बाकी डोर टू डोर घर घर जाके हम कलेक्शन कर ही रहे हैं। तो अभी सुबह भी मैं करके आया और कल भी सुबह हमने करी थी। तो जहाँ सुबह जब समय मिलता सुबह करते, जहाँ शाम को सुबह टाइम मिलता तो शाम को करते हैं। पवन जी, निधि समर्पण अभियान जो चलाया गया है उसकी विशेषता ये है कि हर वर्ग के लोगों को भगवान श्री राम के साथ जोड़ा जाए। तो आपको कुछ ऐसे वाकयात देखने को मिले अपने वार्ड में कि अलग अलग धर्म के लोगों ने निधि का समर्पण किया भगवान राम के लिए? हाँ, इसमें तो हर एक का सहयोग लेना है घर घर जाके। हमारे एरिया में कुछ ऐसे मोमडन घर भी थे जो लगता था कि भाई इनके पास जाए ना जाए, लेकिन हम उनके पास गए और उन्होंने भी मतलब सहयोग करा। एक तो मेरे साथ ही रहते हैं इरफान खान, अपने मित्र हैं, तो 11,000 का सहयोग उन्होंने करा राम मंदिर के लिए। और जो परिवार यहाँ पे हमारे यहाँ, किसी ने 100 रुपये का करा, किसी ने 500 रुपये का भी करा, कुछ ने 10 रुपये का भी करा, लेकिन सहयोग उनसे हमने कहा तो एक बार कहने के बाद मतलब ये नहीं कि दोबारा उनको कहना पड़े, उन्होंने अपने आप ही जो उनको लगता समर्पण निधि चाहिए हमारे को वो उन्होंने निकाल के दी। और अगर इसको इस तरह से देखें, वर्ग और जाति की बात ना करके, कि जो गरीब से गरीब तबका है, जो झुग्गी झोंपड़ी में रहता है या फिर 25 गज के मकान में जो रहता है, और फिर जो अमीर तबका है, क्या सारे तबके इस अभियान से जुड़े हैं? सबने कुछ ना कुछ राशि दी है? हाँ, सारे तबके जुड़े हुए हैं इससे और हर कोई अपने हिसाब से समर्पण निधि दे रहा है। एक तो वाक्य ऐसा हुआ कि एक ने कहा भाई मेरा भाई आएगा उससे बात करके बताऊंगा, जो कि संपन्न था परिवार, मिडिल क्लास। तो उनसे कहा भाई दोबारा तो हम आ नहीं पाएंगे क्योंकि डोर टू डोर लग रहे हैं इस क्षेत्र में, अब आपके लिए तो आएंगे नहीं, आप बताओ क्या करें। कह रहे नहीं, भाई से पूछ के बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप पूछते रहना, हम आपकी 10 रुपये की पर्ची काट रहे हैं समर्पण निधि की। तो हमने उनकी 10 रुपये की काटी। उसके साथ में जो और लोग थे वहाँ पे, किसी ने 500 की, किसी ने 1100 की, किसी ने 100 की भी कटवाई। तो उसको ये देख के थोड़ा लगा होगा कि यार ये तो मेरी 10 रुपये का समर्पण कर दिया। तो शाम को उसने अपने दूसरे भाई को भेजा, उसका दूसरा भाई आया, वो हमारे को फिर 1100 रुपये का चेक दे के गया। तो इस तरीके के वाक्य होते हैं कि लोगों को खुद इसमें यह है कि नहीं हम बढ़ चढ़ के करें इसे समर्पण निधि। तो उसके कारण ये लोग अच्छे जहाँ भी जाते हैं अपने क्षेत्र में, हमने अपना GS ब्लॉक और JKLM ब्लॉक ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसमें 2 गलियाँ हमारी रह रही हैं, कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा B ब्लॉक विश्वास पार्क का, A ब्लॉक, T एक्सटेंशन, ABCD ब्लॉक वो कर दिया है। मधुविहार में A1 ब्लॉक हमने कर दिया कंप्लीट। D ब्लॉक में हम कल लग रहे थे, थोड़ा सा उसका एरिया रह रहा है। तो बाकी और भी हमारी टीमें जो है, हमारे क्षेत्र में कई टीमें बना रखी हैं, वो सारी टीमें लग रही हैं अलग अलग करके भी। तो हमारे यहाँ से तो लोगों में बड़ा उत्साह है और हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोग कोई 100 रुपये की अगर सोचते हैं कि 100 रुपये देगा तो वो 251 देता, जो 251 सोचते हैं तो 500 दे रहा है, 1100 दे रहा है। कई तो ऐसे परिवार भी देखने को आए हैं, ये लगता है कि यार ये तो 100 रुपये भी नहीं देंगे और उन्होंने 1100 रुपये दिए हैं। तो लोगों में कुछ भक्ति भाव लगा लो राम का, भगवान राम का कुछ अपनापन लगा लो, या वे सोचते हैं कि हमारे मतलब पूर्वज एक भगवान श्री राम को इतने सालों के संघर्ष के बाद एक सब मतलब वो मंदिर बनने जा रहा है, तो उसमें जितना ज़्यादा सहयोग करें मतलब उतना लोगों में उत्साह, और वो लोग कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग। पवन जी, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसे भी वायरल हुए जिनमें जो राम भक्त गए सहयोग की मांग करने, सहयोग निधि की मांग करने लोगों के पास में, वहाँ उनकी आरती उतारी लोगों ने। ऐसे भी कुछ वाकयात आपको देखने को मिले? जनता कितनी उत्साहित है सब समर्पण के प्रति? हाँ, हम जाते तो लोग कहते हैं भाई साहब आओ, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, जो हमारे से घर में लेने आगे सहयोग निधि, क्योंकि ऑनलाइन तो पहले हो नहीं रहा था, लोगों को पता नहीं था, और हम घर जाके ही ले रहे हैं। तो लोग चाय पियो भाई साहब, बैठो, और आप तो भाई साहब इतना बड़ा नेक काम कर रहे हो, हमारे को पता, हम भी साथ चलें क्या आपके यहाँ, चलो साथ। तो लोग इस तरीके से अपना मतलब समय देना और पैसे मतलब इसका समर्पण निधि देना, अपना मतलब बड़ा एक लोगों को अपनापन सा महसूस हो रहा है कि इस बहाने कम से कम अपना समय दे के और अपना इस समर्पण निधि दे के एक अपना मतलब हम उसमें राम मंदिर में अपना एक सहयोग कर रहे हैं। तो लोगों को अपनापन बहुत लग रहा है इसमें, और इसी कारण हम जाते हैं। तो मतलब कोई भी परिवार ऐसा नहीं है
कि भाई ये कहते हैं कि भाई जैसे पहले होता कोई चंदा लेने आ गया, नहीं वो कहते हैं अच्छा राम मंदिर के लिए आए हैं क्या, हाँ पहले सोचते हैं कि पता नहीं कौन आए, फिर जब पता लगता है राम मंदिर के लिए आए तो अपने आप ही मतलब घर में हलचल मच जाती है कि राम मंदिर के लिए आए, राम मंदिर। तो अपने आप जो सोचता है कि कुंडी बंद कर दो या मत आओ, जैसे कई बार चंदा लेने कोई पहले जाते थे तो वो ना करके पूरा परिवार ही एक तरीके से कोई 100 कराने नहीं 100 नहीं 500 रुपये देने हैं, इस तरीके का मतलब लोगों में हो रहा है। अभी तक 18.5 लाख रुपया जो वार्ड से जुटा है समर्पण निधि के तौर पे, आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं और कितना पैसा में ऐड ऑन हो सकता है, और ये 27 या 28 फरवरी तक ही चलेगा या उसके बाद भी इसको जारी रखने की योजना है? तो जैसा कि हमारे राष्ट्रीय स्वयं सेवक और विश्व हिंदू परिषद ने तय किया है कि 27 तारीख तक चलेगा, जो इनका जो है वो मेरे ख्याल में 27 तारीख तक ही रहेगा। हाँ हो सकता है कोई ऐसी बात हो कि भाई 2 हफ्ता 10 दिन बढ़ाना पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन वैसे 27 फरवरी तक ही है आखिरी तारीख इसकी। और जिस तरीके से मतलब ये इनका मतलब संघ वालों का सहयोग हमारे को वे ले रहे हैं हमारे से, क्योंकि हम तो उन्हीं के साथ चल रहे हैं, तो और वही मतलब क्षेत्र में जाते हैं तो उनका भी ज़्यादा ज़्यादा यही है कि सब घरों की और सब धर्मों की इसमें मतलब भागीदार रहे। मतलब वो कि पुराने पूर्वज तो सब एक ही थे, तो इस तरीके से उनका दिखाने की यही कोशिश है। और इसमें मैं तो ये कहता हूँ बहुत बढ़िया ये मतलब इस तरीके का कार्यक्रम बनाया है कि भाई सबका सहयोग होना चाहिए। और हम जो समय लगा रहे हैं हमारे को लगता है कि हम अपने कोई अपना मंदिर बना रहे हैं, कि अपने लिए मतलब काम कर रहे हैं, ये सोचते हैं हम भी। अमाउंट की अगर मैं बात करूं 18.5 लाख में कुछ एड ऑन हो सकता है भविष्य में, कितना उम्मीद कितनी है? हमने 20 लाख का एक लक्ष्य रखा था कि 20 लाख कम से कम करके देने हैं, लेकिन अब लग रहा है कि उससे ज़्यादा ही करके देंगे। 20 लाख का उस टाइम तो थोड़ा सा निर्णय ये सोच रहे लक्ष्य रखा जब हमने मिलके कि आपस में 20 लाख का करते हैं, तो लग रहा था कैसे होगा, लेकिन जब लोगों के बीच में गए तो लगा ये तो आराम से हो जाएगा। और आप देखो आज 17 तारीख है, अभी 10 दिन हो रहे हैं, तो इतने दिन में हमारे पास 18.5 लाख का हमने सहयोग करा है और हम 20 लाख का लक्ष्य लेके चल रहे थे, लेकिन लगता है कि अब 20 लाख से भी हम पार कर जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। भाई पवन राठी बताते हुए निधि समर्पण अभियान के बारे में, और उम्मीद है कि जो टारगेट है 20 लाख का उससे भी ऊपर जो है निधि मधु विहार वार्ड से जुटा पाएंगे। लोग खासे उत्साहित हैं भगवान श्री राम के प्रति और उनके चरणों में कुछ न कुछ अपनी निधि अवश्य अर्पित कर रहे हैं। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।